ठीक है, क्या हुआ, शुद्ध व अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। ये फुल फॉर्म हुआ इसका, तो हमें इंग्लिश में याद कर लें, यही काफी है। ये तो हम केवल आपको बता रहे हैं। शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ, ये है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब। सही सही दिख रहा है? अगर सही सही दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। चलो किरणपाल भी आ गया, ये भी ठीक है। आईयूपीएसी नामकरण, अब ये कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजों के लिए इसका नामकरण किया जा सकता है? ये केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तत्व होते हैं उनके लिए उपयोगी है। ऑर्गेनिक वाले कैसे पहचाने? उसकी सीधी सीधी पहचान है, उसमें कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्बन। तो कार्बन हाइड्रोजन वाले जितने भी तत्व हैं उन्हें पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या होगा, सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या का बोध होना चाहिए कि कार्बन की संख्या हम कैसे पहचानते हैं। जैसे एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार है, पांच है, छह है। अब इनके नाम क्या होते हैं? अगर किसी में एक कार्बन होता है तो उसका आईयूपीएसी में नाम हम मेथ लेते हैं। दिख रहा है सभी को? ज्यादा छोटा तो नहीं है। एथ, प्रॉप, ब्यूट, पांच के लिए, पेंट, ये हैक्स। ये गिनती आपको याद होनी चाहिए। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, छह तक। सातवां हेप्ट, आठ ऑक्ट, नौ नॉन, और 10 डेक। इतने उपयोगी हैं आपके लिए। कहने का मतलब है, अगर कार्बन चेन के अंदर एक कार्बन है तो उसका नाम मेथ होगा। क्या होगा? मेथ। दो है तो एथ होगा, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हैक्स, सात है हेफ्ट, आठ ऑक्ट, नौ नॉन, 10 डेक। अगर ये बात क्लियर है तो एक बार बताइए। ठीक है जी। हर क्लास के लिए है, मैंने पहले ही बता दिया, क्लास 11 12 से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्लास 11th वाले भी देखेंगे और 12th वाले ही देखेंगे। आईयूपीएसी दोनों क्लासों में, और आईयूपीएसी के बिना ये संभव ही नहीं है। बस ये कि आपके लिए वो अलग चल रहा है 11th में सिलेबस, ये अलग है। ये हीरो क्लास नाम दिया है, ऐसी एक्सपर्ट क्लासेस आपको बीच बीच में मिलती रहेंगी जो दोनों क्लास के लिए समान रूप से उपयोगी होंगी। ये केमिस्ट्री की क्लास है, ऐसा मान के चलिए। ये क्लियर हो गया दिमाग में? अब क्या होता है, बंधों का भी नाम अलग अलग है। आबंध जो होते हैं, बंध या आबंध एक ही बात है, इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं इनको। आबंधों के नाम क्या क्या फिक्स हैं? अगर है एकल बंध, कार्बन चेन के अंदर कैसा बंध है? एकल। एकल बंध है तो इसका नाम होगा, एकल बंध के लिए नाम होगा यहां पे एन, क्योंकि एल्केन में पाया जाता है एन। यहां ऐसे लिखा है कि जिससे आपको पता रहे। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए नाम आता है ईन, ई एन ई, एन ए एन ई स्पेलिंग है ये। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम क्या आएगा? आयन। आयन नाम आएगा वाई एन ई। ये नाम आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, तो मैं समझता हूं। हाँ, आयन आएगा वाई एन ई। ये नाम तुम्हें क्लियर होंगे, एक दो एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि क्लास 11th वाले भी 10th में इसको पढ़ करके आए हैं। ये नाम आपको बिल्कुल क्लियर होंगे।
कोई भी इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, एक बार आप रिकॉल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार। हाँ क्लास में तो कहने की बात होती है, वो कहने वाले और होते हैं, आने वाले और होते हैं। तो तुम अगर खुद अपने पे ध्यान दोगे तो धीरे धीरे सब सुधरेगा। नहीं आएंगे कोई ना कोई तो देखेगा, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ठीक है। दो चार भी आएंगे उनके लिए भी क्लास चलती रहेगी। CH3 CH2 CH3, मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और 4 वैलेंसी होने का मतलब है कि ये 4 अन्य एक संयोजकता वाले, एक संयोजकता वाले परमाणुओं से जुड़ सकता है, परमाणुओं से जुड़ सकता है। कौन? मैं बात कर रहा हूं कार्बन की। देखो यहां पे हाइड्रोजन एक संयोजकता वाला तत्व है। हाइड्रोजन, 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस कार्बन से, कार्बन नंबर 1 से, और एक बॉन्ड हो गया, तो हो गई ना 4 वैलेंसी, 4 संयोजकता, वैलेंसी कहते हैं इंग्लिश में संयोजकता को, 4 हो गई। ऐसे ही यहां दूसरे नंबर वाले कार्बन पे देखो, जो दूसरे नंबर का है, इस पे 2 तो हाइड्रोजन हो गए और एक एक बॉन्ड हो गया, तो 4 नहीं होगी वैलेंसी। ऐसे ही तीसरे वाले को देख लो, 3 और 1 4। तो ये बात क्लियर है, ये काफी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब इसम का नाम हम कैसे लिखें, इसका नाम हम कैसे लिखें? सबसे पहले कार्बन काउंट किए जाते हैं। IUPAC नाम लिखने का जो तरीका है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, ठीक है। कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या प्लस आबंध का नाम, आबंध का नाम, और प्लस होता है क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। और क्रियात्मक समूह ऐसा हो जो बाद में जुड़ने वाला हो, कुछ क्रियात्मक समूह शुरू में भी जुड़ते हैं, उनके लिए क्रियात्मक समूह का नाम पहले आता है, वो मैं बता दूंगा। वैसे रूल नंबर 1 सुनिए, और ई इंग्लिश में लिखे जाते हैं ना नाम, इसलिए आबंध के नाम के बाद ई आता है। जैसे एन सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा था ना मैंने, वीडियो को बार बार देखना, क्लियर होगा। ई को हटा करके जब क्रियात्मक समूह जोड़ते हैं, ई को हटाकर, क्योंकि ये जो नाम लिखने की टेक्निक है वो अंग्रेजी नाम है, तो हिंदी में हम ध्यान रखते हैं ई को हटा करके। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, पहला कार्बनों की संख्या, दूसरा आबंध का नाम, और तीसरा हो जाएगा क्रियात्मक समूह का नाम। ये बात तुम्हें क्लियर होगी। अब इसका नाम लिखना है। गिनने का भी एक तरीका होता है, जिधर क्रियात्मक समूह हो उधर से गिनते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह इसमें नहीं है। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? परमाणुओं का समूह होता है, और जो जिन पर किसी भी तत्व के सारे, किसी भी तत्व के सारे रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। अब ये है, ये सब क्रियात्मक समूह है। ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसमें तो सीधा सीधा कार्बन है और बॉन्ड है, बॉन्ड भी है सिंगल। तो 3 है, 3 कार्बन के लिए मैंने आपको बताया नाम, जो शुरू में कार्बन लिखा था प्रोप आता है। क्या आता है? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एन। तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन, प्रोपेन हो गया ना। अब ये क्या है कि बहुत सी किताबों में ऐसे भी लिखा होता है एन प्रोपेन, एन प्रोपेन। एन का अर्थ होता है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य, तो ये सामान्य प्रोपेन है, तो दोनों ही नाम इसके ठीक हैं। अब एन प्रोप भी हाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर समझने के लिए, अगर शुरुआती दौर में है तो आप केवल ये लिखें
प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। अगर समझ में आया हो तो जल्दी मुझे बताइए, आगे बढ़ो एक दो एग्जाम्पल और लेकर के। बताओ, कुछ रिस्पॉन्स करिए जरूर, तभी बढ़ेंगे। बढ़िया। हाँ, प्रोपेन नाम हो गया इसका। ये सूत्र आपको दिमाग में रखना है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे इसका नाम बताओ सर। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5। बेशक नंबर भी डाल सकते हैं। गिने, देखो जी हमने ऐसे गिने, 5 हो गए। 5 के लिए क्या आ गया, पेंट। सिंगल बॉन्ड है, एन, नाम क्या हो गया, पेंटेन। या एन पेंटेन भी चल जाएगा, नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है तो, हाँ चलो, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पेंटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। नाम बताओ जल्दी, 1 मिनट में, 1 मिनट में नाम बताओ, लिखो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिख दो, कार्बन काउंट करो। हाँ जी, क्या आया, ब्यूटेन। लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, BUTANE। ठीक है, विशेष, वेरी गुड। 1 2 3 4, 4 को क्या आएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड क्या आएगा, एन, ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन। ये नाम आया, वेरी गुड। अपना लिखें जरूर। इंग्लिश में जो लिखते हैं ब्यूट, ब्यूट को ब्यूट, सॉल्ट में ये एन, ब्यूटेन। नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। तो बात क्लियर होगी सभी के लिए। मैं नहीं समझता ऐसा कोई भी है। हम केवल क्या कर रहे हैं, कार्बन की संख्या गिन रहे हैं और फिर आबंध का नाम लिख रहे हैं। क्रियात्मक समूह होता तो उसका नाम जोड़ देते, केवल, और कुछ नहीं होता। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, इसे कॉपी पे एक तरफ लिख भी सकते हैं। नेट स्लो चल रहा है गुरुजी, इस वजह से कमेंट थोड़ा लेट हो, कोई दिक्कत नहीं। आप जुड़े हुए हो यही काफी है, बाद में देख लेना वीडियो, लेकिन देखना जरूर। जुड़ोगे तो हौसला रहता है। हाँ जी, अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है तो क्या नाम होगा, डबल बॉन्ड आ गया। सिंगल का नाम मैंने बता दिया था आपको, एन। डबल का नाम मैंने बता दिया था, इन। और ट्रिपल का नाम मैं बता रहा हूं आपको, आयन। बताए थे ना। अब इनमें देखो, डबल बॉन्ड भी एक क्रियात्मक समूह माना जाता है। क्या माना जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्रियात्मक समूह। क्यों माने जाते हैं क्रियात्मक समूह, क्योंकि ये रासायनिक गुणों को दर्शाते हैं। तो डबल बॉन्ड एक क्रियात्मक समूह है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से ही गिनेंगे, इसी को हम पहले महत्व देंगे। 1 2 3, इधर से ही तो डबल बॉन्ड, इधर तो 1 2, दूसरे नंबर पे, यहां पहले पे ही आ रहा है। 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को नाम क्या ले लें, प्रॉप। प्रॉप ले लिया। जिस नंबर पे डबल बॉन्ड है वो नंबर भी जरूर डालेंगे। पहले पे है ना, तो पहले पे है, और पहले पे और डबल का नाम क्या होता है, इन, नंबर भी डालना होता है। तो प्रॉप नंबर यूं डालते हैं जिससे कि हमें पता रहे। अगर हमें केवल नाम दिया हो तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ये आ गया prop 1 इन। अब मुझे ये पता नहीं है, देखो कैसे बनाऊंगा। प्रॉप को 3 कार्बन काट लिए मैंने, 3 कार्बन काट लिए।
पहले नंबर पे इन लगा दिया, किधर भी लगा दो, नंबर तो पहले ही आना है, इधर लगा दो लो, बाकी कैसे सिंगल हो गए। अब कार्बन की जो संयोजकता है मुझे हाइड्रोजन से पूरी करनी है। इसमें एक ही सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन दे दो, 3 और 1 4। इसमें 1 2 3 बॉन्ड हो गए तो एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें 2 तो बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन दे दिए। तो ये देखो कि यही तो फॉर्मूला बन गया। उल्टा लिखा हुआ है, वहां सीधा लिखा हुआ है, एक ही तो बात है। तो हमें नाम से भी फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो 1 प्रोपीन भी ठीक है, 1 प्रोपीन भी जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक है, क्योंकि उसमें भी कोई गलती नहीं है, इसे काटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 1 प्रोपीन भी ठीक है, प्रोपीन 1 भी ठीक है। तो इससे कुछ ज्यादा अच्छा फील हो रहा है मेरे हिसाब से। तो प्रोप 1 इन। बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये है, इसे बताइए आप, इसका नाम क्या है, क्या हो सकता है इसका नाम। काउंट करिए, देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, पहले दूसरे पे इधर से भी और इधर से भी पहले दूसरे पे है, दूसरे नंबर पे है, किधर से भी काउंट कर लो, इसका मतलब 1 2 3 4। ये भी डबल ट्रिपल भी क्या है, क्रियात्मक समूह है ये सब। गिन लिया, 4 हैं तो ब्यूट प्लस, दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, दूसरे नंबर पे आ रहा है कौन, आयन, क्योंकि ट्रिपल का नाम क्या है, ब्यूट टू आयन। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने तो कुछ और पढ़ा था। ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट प्लस आयन किस नंबर पर है, दूसरे पर। तो ये भी नाम इसका ठीक है, एक्सेप्टेबल है, स्वीकृत नाम है ये भी, ब्यूटाइन टू, ब्यूटाइन टू। ऐसे भी लिख सकते हैं, आयन टू। बात दोनों क्लियर हो रही हैं। हाँ, ब्यूटाइन, ब्यूट YNE, ठीक है, ब्यूटाइन टू। ट्यूब्यूटाइन तो बेकार है, बाद में टू लगाइए जिससे आयन का पता रहे कि दूसरे नंबर पे है। बात क्लियर हो गई। ये नाम मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हुए होंगे, अगर क्लियर नहीं है तो बताइए। हाँ, अब ये है, नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी। हाँ जी, सूर्यांश बताइए नाम। गिन लो, देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर से करीब है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहां से करीब है। तो आप पहले तो कार्बन का ही नाम लेंगे, पेंट हो गया। दूसरे नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, आयन समूह, ठीक है। तो क्या नाम हो गया, पेंट टू आयन, पेंट टू आयन, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते थे आप, पेंट प्लस आयन किस नंबर पर, दूसरे पर, पेंटाइन टू भी नाम इसका हो जाता, पेंटाइन टू भी इसका एक्सेप्टेबल नाम होता।
अगर बात सब क्लियर आ रही हैं तो ये इस टाइप के जितने भी हैं आप उन्हें कर लोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर कर लोगे तो यस बोलिए, आगे चलें। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। एक ग्रुप है, जितने भी हैलोजन हैं, 12th वाले सुने हम, जितने भी हैलोजन होते हैं, हैलोजन, हैलोजन किन्हें कहते हैं? वर्ग 17 में, यानी वर्ग या समूह, वर्ग 17 में जितने भी एलिमेंट है, कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्रियात्मक समूह हैं, इन्हें हैलोजन कहते हैं। इनके नाम से पहले जब भी इनका आयुपेशी नाम है वो हैलो होता है, और वो हमेशा अनुलग्न होता है। अनुलग्न यानी प्रीफिक्स, प्री माने पहले, अनुलग्न माने पहले लगता है ये नाम। केवल इसी टाइप के हैलोजन पहले लगते हैं। नाम लिखने का तरीका वही है, जैसे कोई हेलो एल्केन ये हो गया, इसका नाम कैसे लिखोगे? Cl एक क्रियात्मक समूह है। कैसा समूह है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह की तरफ से इसे काउंट करोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए क्या आना चाहिए? प्रोप आना चाहिए। बेशक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप आना चाहिए। और शुरू में क्या है? Cl है तो इसको हम क्लोरो लगा लेंगे, क्लोरो। 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्योंकि मैंने बता दिया कि इनके नाम कहाँ आते हैं आयुपीएसी में? शुरू में, शुरू में लगते हैं। और शुरू में क्या लिखा जाता है? हेलो। हेलो का मतलब हुआ हैलोजन, तो ये है। एफ है तो फ्लोरो, एफ का नाम फ्लोरो, Cl का नाम क्लोरो, Br का नाम ब्रोमो, I का नाम आयोडो, ये नाम आते हैं। क्लोरो, प्रोप, फिर किसका नाम आएगा? बॉन्ड का नाम क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। लिख लोगे ना ऐसे नाम? और नाम हमेशा इकट्ठा लिखा जाता है आयुपीएसी, ये भी ध्यान रखें। बिल्कुल एक ही सरोरेखा के अंतर्गत इस नाम को लिखना होता है। ठीक है, ऐसे हम और भी कर सकते हैं।